प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आई होप जितने भी जवान भाई और बहनें मुझे देख रहे हैं, आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ रहे हैं। सालों से बाइबल पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हैं जो मुझे बहुत ही डरावनी लगती हैं। डरावनी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि मैं ये महसूस करता हूँ या बिलीव करता हूँ कि खुदा मुझे हेल में भेजेगा, जी नहीं। लेकिन फिर भी ये ऐसे वचन हैं बाइबल के जो हमें चैलेंज करते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। आज का वर्ड विशेष ऐसे जवानों के लिए है जो स्लोली स्लोली परमेश्वर का वह भय खो रहे हैं जो भय उनके पास पहले था। ये हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आप परमेश्वर को कभी भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आपके लिए ये बहुत ही आसान हो चुका है कि आप परमेश्वर को कई बार ठेस पहुंचाते हैं। मैं कुल मिला के आपके साथ 4 वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, 4 वर्ड्स जिनको पढ़ के और जिनको समझ के मुझे थोड़ा सा परमेश्वर का भय मिला। पहला वो वर्ड है वो इब्रानियों में है। मैं 3 वर्ड्स के रेफरेंसेस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं लास्ट वाला आपको ज़रूर दूंगा। एक है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब जानते हैं आग जला देती है, आग खत्म कर देती है। हमने बहुत सुना है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर अच्छा और भला और कृपालु परमेश्वर है, वो दुख देकर भी पछताता है। पर क्या आप जानते हैं जहां परमेश्वर एक जगह मर्सीफुल भी है, वहां पर सेकंड साइड वो जस्ट भी है, वो न्यायी भी है। और एक वर्ड जो इब्रानियों 10 में लिखा है वो है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब दूसरा जो वचन है जो मुझे पढ़ते समय थोड़ा सा डर लगता है कि ये मेरे साथ ना हो, वो ये है कि कुछ लोग यीशु के पास आके कहते हैं कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणी की, हमने ये किया, हमने वो किया। और बाइबल कहती है वो उन्हें कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आई नेवर न्यू यू। आप कहेंगे नो पास्टर, आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए तो वो जो है वचन पास्टर्स के लिए है, सेवकों के लिए है। ठीक है, चलिए मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन उसका क्या कि जो 10 कुंवारियां थी, 5 चली गई, 5 रह गई और उन 5 को कहा गया मैं तुम्हें नहीं जानता। अब ये तो पास्टर्स नहीं है ना। ये सेकंड वर्ड है जो मुझे बहुत डराता है। पहला कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, मतलब वो अगर एक आदमी को बचा सकता है तो उसको पल भर में खत्म भी कर सकता है। सेकंड ये है कि वो लोग जो प्रभु के साथ चलते थे, सेवकाई करते थे, लेकिन उसके साथ फेथफुल नहीं थे, उसकी मर्जी पूरी नहीं करते थे, उन्हें भी वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये भी बहुत स्कैरी है। दूसरा जो है वर्ड वो पहला जो वर्ड है वो इब्रानियों 10 में है, दूसरा मत्ती के 25 और 7 में है, और तीसरा सेकंड थेस्सलोनियंस, दूसरा थेस्सलोनिकियों 3 अध्याय में है, जहां पर लिखा है 3 अध्याय में, नहीं 2 अध्याय में, वहां लिखा है कि जिन लोगों ने वचन को सुना और जब वचन ने उनको करेक्ट किया कि ये गलत है, करेक्ट करो, पर उन्होंने उस बात पर विश्वास नहीं किया, मतलब उन्होंने उस डांट को हल्के से लिया, तब परमेश्वर ने ये चाहा कि अब वो धोखा ही खाएं। आप जानते हो जब परमेश्वर आपके सामने सच्चाई लेकर आए कि तेरे अंदर ये गलतियां हैं और उसके बाद भी अगर आप न मानो, तो परमेश्वर पता है क्या करता है? परमेश्वर अलाउ करता है कि अब आप इस धोखे में ही जियो कि आप ठीक हो। आप जानते हैं थेस्सलोनियंस में ऐसा लिखा गया है कि जिन्होंने सत्य की प्रतीति न की, इसका मतलब जब उन्होंने सच्चाई सुन के उस बात को हल्के से लिया, विश्वास नहीं किया, तब परमेश्वर ने उनके बीच में एक एक एक
एक चीज रखी कि वो ये थी कि वो अब झूठ पर ही विश्वास करे। है ना डरावना वचन? लेकिन आइए सबसे डरावना जो है वो अब आपके सामने आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 15वां वचन। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। जरा सोचिए, आग की झील। भारत में बहुत सारी रिवर्स हैं। गंगा, जमुना, गोदावरी। मेरे घर से दूर एक प्लेस है नासिक, 4 घंटे की दूरी पर। वहाँ एक रिवर है, वो है गोदावरी। ये बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, बहुत दूर दूर से आती हैं। और आप देखते हो कैसे रिवर में फ्लो से पानी आता है। यहाँ लिखा है आग की झील, द लैक ऑफ फायर। आप जानते हो नरक क्या है? नरक एक झील है, एक झील है वो, जिसमें लगातार जो है वो आग बहती रहती है। और बाइबल कहती है वे लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वो उसमें डाल दिए गए। और देखिए, वहां नहीं लिखा है कि वो उन्होंने फिर पश्चाताप किया और प्रभु ने उनको निकाला। जी नहीं। आप जरा कल्पना करिए, अगर आपका नाम जीवन की किताब में ना हो तो अगर हमारा नाम जीवन की किताब में ना हो, आपका और मेरा, कहां जाएंगे? इस झील में। आज बहुत सारे लोग टेम्पररी खुशियां, टेम्पररी अभिलाषाएं जो पासिंग प्लेजर देती हैं, थोड़ा सा मज़ा देती हैं, वो उनके पीछे जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन बातों की कीमत कितनी भारी होगी, उन्हें क्या कुछ चुकाना होगा। ज़रा सोचिए, अगर आप एक ऐसे जवान भाई बहन हैं जो हर दिन सिर्फ खाने पीने, कपड़े, ब्रांडेड गाड़ियों में, जूतों में और ऐश में, आराम में, व्यभिचार के अंदर सारा दिन फोन पे चिट चैट और सारा दिन रील्स देखने में अगर आप समय बिता रहे हैं, और अगर एक दिन आपका नाम जीवन की किताब में नहीं मिला, क्या बचेगा हमारे लिए? उस समय पछतावा तो बहुत होगा, पर मौका नहीं होगा। आज मौका है तो बहुतों को पछतावा नहीं है। मेरे सारे जवान भाइयों और बहनों, मैं आपको एक सलाह देता हूं, और वही सलाह बाइबल की आज्ञा भी है। परमेश्वर का भय मानिए, खुदा के खौफ में चलिए। भय ये नहीं है कि पाप हो गया तो परमेश्वर नरक में डालेगा। जी नहीं। भय ये है, इज्जत ये है उसकी कि चाहे कुछ भी हो, हम खुदा को हर्ट नहीं करेंगे, हम उसके साथ चलते रहेंगे। जरा सोचिए, सच्ची सक्सेस क्या है? यही तो है कि आपका नाम मेमने की किताब में है, जीवन की पुस्तक में है। आप जानते हैं जीवन की पुस्तक एक्चुअली क्या है? जीवन की पुस्तक सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, इट्स गॉड्स माइंड, इट्स गॉड्स हार्ट। परमेश्वर का हृदय है, जहां पर आपका नाम हो उसमें। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग बहुत जानबूझकर पाप करते रहते हैं, और जब वो खुदा के पास वापस आते हैं तब उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अनुग्रह पाने के लिए। क्योंकि याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आप पर ट्रस्ट खो दिया ना, तो आपको उसको बहुत अप्रोच करना पड़ेगा, उसे मनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप में से हर जवान को कहना चाहता हूं, इन दिनों में प्रभु से भय मांगिए कि प्रभु मुझे आपके भय में चलना है, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, और वो आपकी मदद करेगा। प्रभु आपके साथ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आपको परमेश्वर का भय मिले, इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं। आपको सिर्फ इन व्हाट्सएप्स पे जाके, भाई बहनों के लिए अलग अलग नंबर है, वहाँ जाइए, वहाँ लिखिए परमेश्वर का भय, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको और मुझे अपने भय में चलाए। यदि आपको लगता है कि ये वर्ड आपके लिए था, प्रभु ने आपसे बात की है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।